आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 42 में कामवी रोड पे। यहाँ पर हमारे साथ श्री सुरेंद्र कुमार गेल जी हैं, जो कि वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा मोर्चा से। आइए उनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। भैया आपसे जानना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में इतने टाइम से रह रहे हैं और आपको लोग मतलब इतना पसंद करते हैं और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं, तो भैया आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जो उसे भी हमें पार्टी निर्देश देती है कि चुनाव लड़ना है या किसी को लड़ाना है, तो पार्टी को उनके लिए जितने भी पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा सहयोग करें और पार्टी को जितवा के वो क्षेत्र से और लाते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि ठीक है सब बढ़िया है। भैया आपसे जानना चाहते हैं, अब से 2 साल पहले जैसे कोरोना का माहौल चल रहा था तो हर इंसान किसी न किसी दर्द से परेशान था, तो आपसे जानना चाहते हैं आपने उस टाइम पर लोगों की किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, उस समय बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी हमारे बीच में। उस समय हमने मास्क बंटवाए, सैनिटाइजर थे और सिलेंडर लोगों की जरूरत पड़ रही थी, लोगों को सिलेंडर तक पहुँचवाए हमने घर तक। जितनी भी हमारे से काम हो चुका, भगवान ने चाहा इतना कर सके। हमें भी खुद कोविड हो चुका था उस समय, लेकिन हम तब भी काम किया। लेकिन जैसी स्थिति थी हमने सामना किया उसका, लेकिन ठीक किया हमने काम उस समय। भैया आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ देहरादून में एक चीज बहुत ज्यादा सामने आ रही है, हमारे युवा बच्चे या युवा दोस्त बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं और देहरादून में इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवा बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हम पूरा इस समय काम भी कर रहे हैं कि नशे के विरुद्ध जितने क्षेत्र में युवा हैं उनके सामने जा रहे हैं कि नशा ना करो, और कोई नशा कर बेचता है और उनको कोई पकड़वाता है हम उसे सपोर्ट भी करते हैं बहुत। लेकिन क्षेत्र में पूरे प्याट विधानसभा में जोड़ो तो नशा ही बढ़ता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, पूरे लड़के हमारे टीम भी लगी हुई है जो नशे को बहुत ख़त्म कर रहे हैं इस वजह से। भैया आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि एक चीज बहुत ज्यादा सामने आ रही है, हमारे बहुत से युवा बच्चे जो हैं वो अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और आप भी एक युवा हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उन बच्चों को मेरे तरफ से नोटिस भी है कि अपना क्षेत्र और अपनी संस्कृति कभी किसी को भूलनी नहीं चाहिए। और अपनी संस्कृति बहुत उत्तराखंड राज्य है, लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, इतनी लोगों को युवाओं को क्षेत्र की तरफ आना चाहिए और यहाँ से लोगों को जो प्लान कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है स्थिति, लोग बार वापस अपने गांव की तरफ आ रहे हैं, अपने जुड़ रहे हैं उस चीज़ से। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि अब हमारे बहुत से युवा बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि उनको किस चीज़ में को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए पहली बार? देखिए, हमारा जो युवा है समझदार है कि उनको कहाँ वोट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। और उनको जो 18 साल के जो युवा हैं, आजकल के टाइम से युवा को देखते हुए वो किस तरह उनको जाना चाहिए, किस तरह का माहौल है, उस माहौल को देखते हुए अपना वोट करते हैं। वो बहुत समझदार है, युवाओं को पता है उन्हें कहाँ वोट करना है। सर इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे एक चीज जनरली सामने आती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब जब वोटिंग की डेट आती है तो वो इधर उधर घूमने फिरने चले जाते हैं, तो सर आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे सभी युवाओं से, सभी बुजुर्ग से, महिलाओं से, सबसे मेरा निवेदन है कि जब हमारा वोटिंग का टाइम आए, पहले मतदान फिर जलपान, हमारा ये फोन रहता है। लेकिन क्या है, लोग बाग घूमने निकल जाते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। पहले हमने घूमने से पहले हमने वोटिंग करनी चाहिए कि पहले वोट करें, उसके बाद जो अपने काम करने हैं वो कीजिए। सर आपसे अच्छी बातें सामने आ रही हैं, आपसे एक जनरल क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमारे देहरादून में ये चीज अब ज्यादा सामने आई कि एकदम से तापमान में बढ़ोतरी एकदम हो गई, और इसी को देखते हुए भाजपा ने एक टैगलाइन चलाई है कि एक वृक्ष अपनी माँ के नाम से लगाएं, तो उसमें सर आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो वृक्ष नहीं लगाते या वृक्ष लगा के मात्र फोटो खिंचाकर उसको छोड़कर चले जाते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सभी से मेरा निवेदन है, इस समय स्थिति बहुत गंभीर है कि हर जगह से पेड़ कट रहे हैं, उसका गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है।
टेम्परेचर इतना हाई हो चुका है। लेकिन मेरा सभी से मेरा निवेदन है कि अपने घर में नहीं है तो बाहर कहीं एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं, जो आजकल हमारी मुहिम चल रही है पेड़ माँ के नाम। तो हर घर में एक पेड़ होना बहुत ज़रूरी है, और जो कॉलोनी है कॉलोनी के अंदर पूरे में पेड़ लगने चाहिए, और हम लगा भी रहे हैं। और सभी युवाओं से मैं निवेदन करता हूँ, बुजुर्ग महिला से और अपने मातृ शक्ति से करता हूँ कि हर घर में 2-4 पेड़ लगने चाहिए और लगाने चाहिए, कोई भी क्षेत्र देख के, जगह देख के। सर आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट या अपने क्षेत्र की कोई समस्या या किसी को थैंक यू अगर आप कहना चाहें तो? देखिए, डिपार्टमेंट से तो हमारी पूरी उम्मीद लगी रहती है, क्योंकि जो योजनाएं पब्लिक के बीच में आती हैं उस योजना का पूरा लाभ पब्लिक को मिलना चाहिए, और योजनाओं के बारे में अलग अलग कैंप लगा करके पब्लिक को बताना चाहिए कि हमारी ये योजना है और ये योजना धरातल पे उतरनी चाहिए। तो आजकल क्या है, कोई बताने में उनको टाइम नहीं मिलता कि भाई दूसरे को बताएं कि ये योजना चल रही है, लेकिन जब पब्लिक के बीच में कोई योजना आती है तो पूरी पब्लिक के बीच में तक जानी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि छोटी कैंप लगा करके इन लोगों के बीच में जाए और उनको बताएं कि ये योजना हमारी चल रही है और इसको लाभ ले सकें वो। अच्छा भैया, एक सवाल जनरल आपसे और पूछना चाहूंगी, जैसे आपको मतलब अगर आपने सोचा होगा कि अगर आप एज अ पार्षद आएंगे तो आपने कुछ सोचा होगा कि मैं कोई कार्य कराऊंगा या कुछ भी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पार्षद जो चुनाव आएंगे तो उस समय पार्टी फंड से जो भी बात, पार्टी लेवल की जो भी बात होगी तो पार्टी फंड मतलब अगर कुछ होगा तो मतलब मैं कराना चाहूंगा। नहीं, काम तो देखो बहुत है यहाँ पे, बहुत काम कराने, बहुत योजनाएं का हमने दिलवानी लोगों को, और बहुत योजनाओं के काम भी कराना है। जैसे पहली समस्या हमारी पानी की है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वो समाधान कराना है। एक टैंक बनवाना है उसका, जिससे वाटर की कोई कमी ना रहे इस क्षेत्र में। भैया आपने बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिल रही है, तो आपने मानव चेतना को अपना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मानव चेतना को मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ इस चैनल को। थैंक यू भैया, थैंक यू सर। दोस्तों, अभी आपने भैया के विचारों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि भैया को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो जनता से यही अपील है कि भारी संख्या में भारी मतों के साथ भैया को विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए जैसे अब तक आप लोगों ने अपना साथ बनाए रखा, इसी तरह ये चीज आगे भी जारी रहनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहे मानव चेतना के साथ। धन्यवाद। बने रहे मानव चेतना के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।